नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर सलीम। हम लोगों ने मलद्वार संबंधित बीमारी के बारे में, जैसे पाइल्स हुआ, फिशर हुआ, फिस्टुला के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग एक और मलद्वार संबंधित बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, एनोरेक्टल एब्सेस। क्या होता है एनोरेक्टल एब्सेस, इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स यानी व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम लोग समझेंगे सिंपल और ईजी वे में। तो शुरू करते हैं। एनोरेक्टल एब्सेस, एब्सेस का मतलब होता है फोड़ा या फुंसी। जो फोड़ा फुंसी एनस और रेक्टम के आसपास हो उसे हम लोग बोलते हैं एनोरेक्टल एब्सेस। तो जनरली देखा जाए ये होते क्या है, ये एक इन्फेक्टेड कैविटी होते हैं। ये एक इन्फेक्टेड कैविटी होते हैं। कैविटी आप बोलो या फिर सैक बोलो, इस जो कि भरा होता है पस से। जो ये इन्फेक्टेड कैविटी होते हैं ये भरे होते हैं, इसमें भरा होता है पस, जो कि पाए जाते हैं एनस और रेक्टम के आसपास हमारे पेरिनियम में। इसे हम लोग बोलते हैं एनोरेक्टल एब्सेस। और मोस्टली देखा जाता है एनोरेक्टल एब्सेस जो डेवलप होता है व्यक्ति को ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड्स। एनल ग्लैंड्स के इन्फेक्शन के कारण होता है। तो थोड़ा सा हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, इस डायग्राम से समझेंगे कैसे एनोरेक्टल एब्सेस हमें डेवलप होता है। तो आप इस पिक्चर में देखो, थोड़ा सा आपको एनाटॉमी आपको बताना चाहूंगा। ये हमारा रेक्टम है। ये दोनों साइड आप देख रहे हो, ये लेविटर एनाई मसल है जो कि बनता है ट्यूबोकॉकेजस और इलियोकॉकेजस मसल से। एनल कैनाल ये हमारा होता है लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है। और यहाँ पे इंटरनल स्पिंटर दोनों तरफ है और एक्सटर्नल स्पिंटर दोनों तरफ है। आप ये जो लाइन देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं डेंटेड लाइन। इसका एक और नाम है, इसे हम लोग पेक्टिनेट लाइन भी कहते हैं। और ये जो इधर साइड देख रहे हो आप, ये जो है एनल ग्लैंड्स होते हैं। तो एनल ग्लैंड्स का एक फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, ये जो होते हैं एनल ग्लैंड जो होती है हमारी, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। एनल ग्लैंड जो होती हैं म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस का सिक्रेशन करने से क्या होता है, हमारी जो एनल कैनाल होती है यहाँ पे एक लेयर, यहाँ म्यूकस की एक लेयर डेवलप हो जाती है, जिसके कारण जो स्टूल होता है, जो फीकल मैटर जो स्टूल होता है, वो आराम से पास आउट हो जाता है। तो देखा जाता है मोस्टली केस में ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण एनोरेक्टल एब्सेस डेवलप होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ध्यान से आप देखना। ये डेंटेड लाइन के नीचे आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं एनल क्रिप्ट्स। एनल क्रिप्ट्स, एनल क्रिप्ट से लगे होते हैं, ये आप देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं एनल साइनसेस, एनल साइनस। और एनल साइनस से लगे होते हैं एनल ग्लैंड्स, सॉरी एनल साइनस से लगे होते हैं एनल डक्ट, एनल डक्ट। तो यहाँ पे एनल क्रिप्ट्स होते हैं, एनल क्रिप्ट से लगे होते हैं एनल साइनसेस से एनल डक्ट से ये एनल ग्लैंड्स। तो होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि कॉजेटिव एजेंट होते हैं इस एब्सेस के, कॉजेटिव एजेंट, जैसे ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया हुआ, एंट्रोकॉकस हुआ और बैक्टीरियोट्स। तो ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और तो ये जो इन्फेक्शन होता है वो एनल क्रिप्ट से होते हुए एनल साइनस में जाता है, एनल साइनस से होते हुए एनल डक्ट में, एनल डक्ट से होते हुए एनल ग्लैंड्स में जाता है। तो यहाँ पे जाके एनल ग्लैंड्स को इन्फेक्ट कर देता है। तो इसमें होता क्या है, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण जो होते हैं, जो एनल डक्ट होती हैं, ये जो एनल डक्ट हैं ये इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, बिल्कुल सूज जाती हैं, जिसके कारण ये जो रास्ता होता है जहाँ से म्यूकस सिक्रेट हो रहा था ये ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे म्यूकस का एक्युमुलेशन होने लगेगा। और बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पस का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पस होगा। और ये जो पस होगा यहाँ पे स्टेसिस यानी यहाँ पे रुकता है, और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा ये पस बढ़ता जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एब्सेस में। इसी को हम लोग कहते हैं एनोरेक्टल एब्सेस या फिर एनल एब्सेस। तो ठीक ऐसे ही एनोरेक्टल एब्सेस बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो सिम्टम व्यक्ति में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है थ्रॉबिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन इन पेरिनियम। जो पेरिनियम रीजन होता है वहां पे थ्रॉबिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन कैसा होता है, बिल्कुल टपकने जैसी पीड़ा होना।
तो दूसरा सिम्टम व्यक्ति में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है पायरेक्सिया। हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में जब भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है, फीवर डेवलप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पायरेक्सिया। और जो तीसरा सिम्टम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है स्वेलिंग, स्वेलिंग इन द पेरिनियम, पेरिनियम में स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो पहला जो लक्षण देखने को मिलेगा वो थ्रॉबिंग पेन, दूसरा पायरेक्सिया, तीसरा जो है स्वेलिंग इन द पेरिनियम, यानी पेरिनियम के जो रीजन होती है वहाँ पे सूजन देखने को मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स जनरली देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जनरली देखा जाए इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके 4 क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। पहला जो बोला गया है उसको बोलते हैं इंटरस्फिंक्ट्रिक, इंटरस्फिंक्ट्रिक एब्सेस, इंटरस्फिंक्ट्रिक एब्सेस, यानी जो एब्सेस इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये दोनों के बीच में जो एब्सेस बनता है, लेट अस सपोज एब्सेस यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्फिंक्ट्रिक एब्सेस। दूसरा जो होता है वो पेरी एनल एब्सेस, पेरी एनल एब्सेस। पेरी एनल एब्सेस क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरनल स्फिंक्टर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो खत्म हो रहा है इंटरनल स्फिंक्टर, जो लोअर बॉर्डर यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हिल्टन्स लाइन, हिल्टन्स लाइन या फिर व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन्स। हिल्टन लाइन के नीचे ये वाला पोर्शन, अगर यहाँ पे कोई एब्सेस बन रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं पेरी एनल एब्सेस। कभी कभी देखा जाता है जो एनल ऑरिफिस के अराउंड जो हेयर्स होते हैं, ये जो हेयर्स यहाँ पे जो होते हैं, इसके कारण भी एब्सेस बन जाता है, पेरिनेल एब्सेस बन जाता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बलतोड़ कहते हैं। ये बात होगी पेरिनेल एब्सेस के बारे में। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं सुप्रालिवेटर एब्सेस, सुप्रालिवेटर एब्सेस। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, सुप्रालिवेटर, अगर लिवेटर यानी मसल्स के ऊपर कोई एब्सेस बन जाता है, लेट अस सपोज यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं सुप्रालिवेटर एब्सेस। ये जो होता है कॉम्प्लेक्स केस होता है। जो चौथा क्लासिफिकेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं इस्चियोरेक्टल एब्सेस। इस्चियोरेक्टल एब्सेस में क्या होता है, अगर इस्चियम बोन हिप के 3 कंपोनेंट होते हैं, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, इस्चियम और रेक्टम के बीच में, यानी इस लेट अस सपोज एक हाइपोथेटिकल लाइन है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कोई एब्सेस बनता है, लेट अस सपोज यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, तो इसे हम लोग बोलते हैं इस्चियोरेक्टल एब्सेस। तो 4 क्लासिफिकेशन होते हैं, इंटरस्फिंक्ट्रिक एब्सेस, दूसरा होता है पेरिनेल एब्सेस, लगभग 60% जो एब्सेस बनते हैं वो पेरी एनल एब्सेस देखने को मिलते हैं। तीसरा जो होता है सुप्रालिवेटर एब्सेस, ये कॉम्प्लेक्स केस होते हैं, और चौथा होता है इस्चियोरेक्टल एब्सेस। तो ये बात होगी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में मोस्टली इसमें सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें इसमें सर्जिकल पोजीशन जो कि परफॉर्म किया जाता है लोकल एनेस्थीसिया या फिर जनरल एनेस्थीसिया में। इसमें क्या करते हैं, आई इसका मतलब होता है इंसिजन एंड ड्रेनेज। जो एब्सेस होता है उसको इंसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कालपेल, स्कालपेल के साथ इसको इंसाइज करते हैं। इंसिजन देने के बाद जो अंदर पस एक्युमुलेट होता है उसको ड्रेन आउट कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। और जो पस निकलता है इसका कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं। बहुत जरूरी ये टेस्ट है, सेंसिटिविटी और कल्चर टेस्ट कराते हैं। इससे ये आइडिया लग जाता है कि किस बैक्टीरिया के इन्वॉल्वमेंट के कारण ये इन्फेक्शन हुआ है, और एंटीबायोटिक का जो सपोर्ट दिया जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट उसका भी आइडिया लग जाता है। तो कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट आप जरूर कराएं। और एक टेस्ट और होता है जिसे हम लोग कहते हैं AFB टेस्ट कराते हैं फॉर ट्यूबरक्लोसिस। अगर व्यक्ति को कभी कभी देखा जाता है ट्यूबरक्लोसिस के केस में एब्सेस हो जाता है तो AFB टेस्ट भी आप जरूर कराएं। तो ये बात हो गई ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप एक एक चीज आपको सिंपल और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।